एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है, जिसमें 100% तकनीकी हस्तांतरण शामिल है। इस प्रस्ताव में परमाणु पनडुब्बियां और जेट इंजन जैसे अत्याधुनिक उपकरण शामिल है। यह कदम भारत की रक्षा क्षमताओं को न केवल मजबूत करेगा, बल्कि उसे वैश्विक सैन्य परिवेश में एक नई पहचान दिलाने का भी कार्य करेगा। हालांकि, अमेरिका के साथ भारत की आपूर्ति श्रृंखला में कुछ समस्याएं आ रही है, जो कई महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं को बाधित कर रही है। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह एक गंभीर सुरक्षा चुनौती भी प्रस्तुत करती है, जिसे अब सुलझाना आवश्यक हो गया है। फ्रांस की यह पहल एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखी जा रही है, जिससे वह भारत के साथ अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बना सकता है। इस मजबूत सहयोग से भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी स्थिति को नई दिशा देने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। फ्रांस ने भारत को सामरिक रक्षा साझेदारी का भी आश्वासन दिया है, जिसमें परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है। यह वादे भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते रिश्तों का स्पष्ट संकेत है, जो दोनों देशों को एक दूसरे के और करीब लाएंगे। इस सहयोग के चलते भारत को अपने समुद्री सैन्य बेड़े को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समुद्र के विस्तार में यह सुधार न केवल हमारी सुरक्षा को बढ़ाएगा, बल्कि रणनीतिक संतुलन को भी स्थापित करेगा। वर्तमान समय में भारत की कोई परमाणु हमला पनडुब्बी उपलब्ध नहीं है, और इस वर्ष नई पनडुब्बियों के निर्माण का प्रोजेक्ट भी मंजूर होने की संभावना जताई जा रही है। यह बदलाव भारत के सामरिक विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। चीन की बढ़ती हुई नौसैनिक ताकत और परमाणु पनडुब्बियों की स्थिति को देखते हुए भारत को ऐसे पनडुब्बियों की आवश्यकता महसूस हो रही है। ये पनडुब्बियां हमारी सुरक्षा और समुद्री हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य है। फ्रांस द्वारा भारत को पनडुब्बियों की तकनीक स्थानांतरित की जा रही है, जो पहले ऑस्ट्रेलिया को देने का प्रयास किया गया था। यह भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वह अपनी घरेलू रक्षा उद्योग को सशक्त बना सकेगा। भारत के लिए एरोस्पेस तकनीकी विकास भी अत्यावश्यक है। इस दिशा में फ्रांस ने 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले विमान इंजन की तकनीक हस्तांतरित करने की पेशकश की है, जो भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा। फ्रांस द्वारा भारत में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना भी है, जिसे स्वदेशी 110 किलो न्यूटन इंजन का निर्माण हो सकेगा। यह तकनीक भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम होगा। लेकिन अमेरिका से इंजन खरीदने में संभावित खतरों का उल्लेख भी किया गया है। अगर भारत अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर रहता है, तो यह एक दीर्घकालिक समस्या बन सकता है, जिसे हमें समझदारी से सुलझाना होगा। फ्रांस द्वारा 100% तकनीकी हस्तांतरण का आश्वासन दिया गया है, जो भारतीय नौसेना की सुरक्षा क्षमताओं में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यह समुद्री ड्रोन के विकास में भी सहायता करेगा, जो समुद्री सुरक्षा के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। फ्रांस ने भारत के लिए एक पूर्ण स्पेक्ट्रम स्वायत्त प्रणाली की पेशकश की है, जो वायु और जल दोनों क्षेत्रों में कार्य करेगी। इस सहयोग से भारत की सैन्य क्षमताएं और भी सशक्त होंगी। इस बीच भारत और फ्रांस के बीच सैन्य उपग्रहों पर भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को और अधिक सक्षम बनाएगा। यह तकनीकी सहयोग दोनों देशों के बीच एक नई गहनता लाने का अवसर देगा। इमैनुएल मैक्रों ने मोदी जी को अमेरिका के साथ अच्छे सौदों की तलाश में सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि वह ठगी में न पड़े। यह सलाह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सतर्कता आवश्यक हो जाती है। आप कोर KC-10 का उपयोग करके विशेष छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप केवल 24,900